और श्रीनगर से हमारे साथी संवाददाता अश्विनी मिश्र इस मामले पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, सबसे पहले जिस तरह की बात प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा, निर्णायक लड़ाई है और जिस जमीन को बचाने की कोशिश आतंकवादी कर रहे हैं उसे भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। दोनों ही मकानों को तबाह कर दिया गया। ये दोनों आतंकवादी किस तरह से संलिप्तता थी, दोनों मकानों को ढहाया गया है। रिहायशी इलाके में लोगों का क्या कहना है इन दोनों आतंकवादियों को लेकर? निश्चित तौर से ऋतु अगर देखें तो मैं यहाँ पे त्राल में हूँ। त्राल से 3-4-5 किलोमीटर आगे मोंगहम इलाका है जहाँ पर आसिफ शेख का घर है जिसको ध्वस्त किया गया है। वहाँ नेटवर्क नहीं था, नहीं तो हम वहीं से लाइव करके आपको दिखाते हैं। विशाल ने पूरी रिपोर्ट वहाँ से भेजी है। त्राल और आसपास के लोगों का, हर एक व्यक्ति का घाटी में कहना है कि जो भी लोग इस तरीके की घटनाओं में संलिप्त हो उनकी शिनाख्त करके उनको कठोर कार्रवाई की जाए। परिजनों को उनको कहना है कि परिजनों का ये कहना है कि पिछले 3 साल से आसिफ से उनका कोई संपर्क नहीं रहा है क्योंकि वो 3 साल से यहाँ से गायब चल रहे थे। गायब चलने की वजह से ये माना जा रहा था कि आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है। इस तरीके की जानकारी इंटेलिजेंस को भी थी, पुलिस को भी थी। इस तरीके के लोगों का, स्थानीय लोगों का भी ये मानना है। तो अब यहाँ पर मंगहमा में, त्राल के पास जो मंगहम है यहाँ पर, और बिजबेहड़ा में जो आदिल ठोकेर है, आदिल ठोकेर को भी के घर को भी ध्वस्त किया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि घरों में जो है जो कंट्रोल्ड तरीके से इसको जो है ध्वस्त किया गया है। और निश्चित तौर से ये ज़मींदोज करने की जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को आगाह करेंगी कि जिस तरीके से स्थानीय तरीके से लोगों को पनाह दिया जाता था या फिर स्थानीय स्तर पर जो आतंकवादी शामिल होते थे। ये भी माना जा रहा है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान ये 1-2 बार लोग बता रहे हैं कि यहाँ के सूत्र की सीमा पार भी जाकर ये व्यक्ति जो है आतंकवादी की ट्रेनिंग लेकर और फिर उसके बाद यहाँ पर संलिप्त रहा। तो निश्चित तौर से एक निर्णायक कार्रवाई है। निर्णायक कार्रवाई के तहत ज़मींदोज किया गया है और ये मानसिकता भी, उस मानसिकता को भी ज़मींदोज करेगा जो कि यहाँ पर गाहे बगाहे अलग अलग तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों को, फिर स्थानीय आतंकवादियों को कहीं ना कहीं पनाह मुहैया कराते हैं, लॉजिस्टिक मुहैया कराते हैं, ऐसी दिशा निर्देश और मार्गदर्शन मुहैया कराते हैं जिस तरीके से इस तरीके के जघन्य अपराधों को अंजाम दिया जा सके। एक और बड़ी उपलब्धि ये है कि लश्कर का जो बड़ा कमांडर माना जाता है अल्ताफ, उसको ढेर कर दिया गया। इस बात की पुष्टि की गई है। और बांडीपुरा में ऑपरेशन चल रहा है जहां पर एनकाउंटर चल रहा है। इन सब बारे में अभी और सटीक जानकारी आना जारी है। लेकिन ये है कि एक निर्णायक, पिछले 2 दिनों में अगर देखें पहलगाम के अटैक के बाद ऋतु, तो पिछले 2 दिनों में चौथा एनकाउंटर है जो घाटी में चल रहा है। यानी कि सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। हर एक उस संदिग्ध क्षेत्रों को लेकर वहाँ पर तलाशी तो नहीं जा रही है और हर उस संदिग्ध व्यक्ति और आतंकवाद की घटना में शामिल लोगों की शिनाख्त करके उनके अंजाम तक पहुँचाने के कार्य में लगे हुए हैं। ऋतु जी, अश्विनी, एक लंबे समय से आप कश्मीर का दौरा करते रहे हैं, आप समय समय पर वहां पर मौजूद रहे हैं। हम जानते हैं बुरहान वानी की घटना से लेकर अभी तक में कश्मीर में कई बड़े बदलाव आए हैं। धारा 370 हट चुकी है, लेकिन ये हमने देखा कि किस तरह से OGW इस तरह के आतंकवादियों को, चाहे वो पाकिस्तान से आए हों या स्थानीय आतंकवादी हो, जो मदद मुहैया कराते हैं। आज जिस तरह से दोनों घरों को 24-48 घंटे के भीतर ध्वस्त कर दिया गया है, ये बड़ा संदेश उन तमाम स्थानीय लोगों के लिए भी है जो पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल होते रहे हैं आतंकवादियों के। निश्चित तौर से ये उस मानसिकता को भी ज़मींदोज करने का काम करेगा। ये उस मानसिकता का पर भी कुठाराघात होगा, ये उस मानसिकता का भी चोट लगाएगा। हम दिखाएंगे, हमारे सहयोगी पीयूष है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र दिखाएंगे। ये पूरा का पूरा त्राल का वो इलाका है जो कि 2019 के पहले आप ये समझे कि यहाँ से लाइव कर पाना भी लोगों के लिए विश्वास से परे की चीज़ थी कि लोग यहाँ से आकर लाइव कर सकते हैं। यहाँ से आकर ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब और सबसे ज़्यादा उस तरीके का क्षेत्र माना जाता था जो आतंकवाद प्रभावित होता था। तो इन्हीं क्षेत्रों से ऐसे दुर्दांत आतंकवादी भी निकले जिनको उनके अंजाम तक पहुँचाया गया, जिनका आपने नाम लिया तो बुरहान वानी, वो यहीं से ताल्लुक़ रखता था। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो होम ग्रोन टेररिज्म है उसको जो टेरर फंडिंग की जा रही थी, जो सफ़ेद पोस्ट लोग बैठे हुए थे, जो आका बैठे हुए थे, जो कि कहीं ना कहीं धन, पैसा, साधन, हथियार, ये सब चीज़ें मुहैया कराए जाते थे, जो विदेशों से फंडिंग होती थी, उन पर भी NIA की बहुत सारी रेड्स पड़ी। बहुत सारे लोग अभी दिल्ली में तिहाड़ जेल में बंद हैं। तो एक संगठित तरीके से 2019 में जब एब्रोगेशन हुआ, अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया, उसके बाद इस पूरे संगठित तंत्र को समाप्त करने की मुहिम लगातार जारी थी। ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, स्लीपर सेल्स होते हैं,
पहचान कर पाना एकदम मुश्किल होता है, शिनाख्त कर पाना मुश्किल होता है। यहाँ तक कि सीमा पार से आए हुए आतंकवादियों के भी नए नक्श, बोली और उनका कार्य व्यवहार यहाँ पर लोगों से मिल जाने और उनके साथ घुल मिल जाने में, छिप जाने में उनको आसानी प्रदान करता है। लेकिन अब एक निर्णायक लड़ाई शुरू हुई है और निर्णायक लड़ाई के साथ साथ ये उस मानसिकता पर भी कुठाराघात करेगा जो इन लोगों को प्रश्रय देते थे, जो इन लोगों से सहानुभूति रखते थे, जो इन लोगों को मदद मुहैया कराते थे, जो इन लोगों को पनाह देते थे। और निश्चित तौर से एक बड़ा संदेश भी है, वो यहाँ से घाटी से इन दोनों कार्रवाइयों से पूरे देश और दुनिया को जाएगा। यहाँ के घाटी के भी ऐसे स्थानीय लोग जो इन स्थितियों में संलिप्त रहते हैं, उन पर भी कुठाराघात होगा। ऋतु जी, अश्वनी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज है और हम जानते हैं कि पिछले कई समय में जब हमने देखा कि जब आतंकवादियों को एक तरह से न्यूट्रलाइज किया जाता था, उसके बाद किस तरह से इन सड़कों पर जो आप बता रहे हैं, आप त्राल में हैं, त्राल, अनंतनाग, दक्षिण कश्मीर के कई ऐसे जिले हैं जो आतंकवाद से ग्रस्त थे, यानी कि स्थानीय लोगों का समर्थन और तमाम बाहर के आतंकवादी जो वहां अपनी पनाह लेते थे, ये माहौल नहीं होता था कि मीडिया भी खड़ा होकर बात कर सके। आज हम देख रहे हैं, निश्चित तौर पर अभी भी चुनौतियां आपके लिए हैं, तो बहुत ज्यादा सवाल न करते हुए मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि शुक्रवार का दिन है, माहौल आपके पीछे बहुत साफ दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं पहले किस तरह से पत्थरबाजी और तमाम चीजें होती थी, लेकिन आज वो नहीं दिख रही हैं। इसके बरखिलाफ भी क्या सेनाध्यक्ष का आज दौरा है, इस दौरे से जुड़ी कोई जानकारी अगर आपके पास हो, क्योंकि ये माना जा रहा है कि वो उस घाटी में भी जाएंगे जहां इस घटना को अंजाम दिया गया। जी ऋतु, सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर में है। वो 10 बजे के आसपास वो बदामी बाग कैंट स्थित 15 कोर कमांडर का जो मुख्यालय है वहाँ पर पहुँचे हैं। 15 कोर्स के जो वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं उनसे उन्होंने बातचीत की है, मुलाकात की है, संवाद किया, आगे की रणनीति को देखा गया है और इसको इस क्रम में भी देखा जाना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात की थी, उचित दिशा निर्देश दिए थे। उस क्रम में भी जबकि आज सुबह ही पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया है, सीज फायर वायलेशन करने के बाद लाइट आर्म्स के जरिए LOC को जो है कहीं ना कहीं फायरिंग की गई है, उसका भी सेना माकूल जवाब दे रही है। बांडीपुरा में एनकाउंटर लगातार चल रहा है, पिछले 2 दिनों में 2 एनकाउंटर हुए हैं। इस 11:30 बजे के आसपास LG मनोज सिन्हा से मिलने का कार्यक्रम था उपेंद्र द्विवेदी का, सेना प्रमुख का। और जो आप कह रहे हैं कि यहाँ की स्थितियाँ दिखाने में साफ तरीके से आपको दिखाऊंगा। त्राल का ये चौक है और खुद एम्बियंस, अगर मैं बोलना बंद करूंगा तो एम्बियंस में मस्जिदों से आ रही तकरीर को और नमाज की तैयारियों का यहाँ से आपको खुद स्वर सुनाई पड़ेंगे। तो आप देखें कि स्थितियाँ पूरी तरीके से सामान्य है, पूरी तरीके से लोगों में सुरक्षा भाव है, लोग पूरी तरीके से सुरक्षित तरीके से यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, युवा स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पर सामान्य तरीके से वो चल रही है, सारी गतिविधियाँ चल रही हैं। हाँ, पहले ये हुआ करता था कि अगर इतनी बड़ी घटना अगर यहाँ से 4 किलोमीटर आगे नेटवर्क ना होने की वजह से हम वहाँ से लाइव नहीं कर पाए ऋतु, नहीं तो हम उसी घर के सामने से लाइव करके दिखाते। विशाल ने पूरी रिपोर्ट भेजी है, तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद लोगों का सड़कों पर निकालना सामान्य बात था। एक तकरीर के बाद हजारों की संख्या में लोग जो है सड़कों पर निकलकर पत्थरबाजी करते थे, लेकिन आज बेहद सामान्य तरीके से, जैसे कि कोई किसी तरीके की सहानुभूति भी इन लोगों की ऐसे अराजक तत्वों और आतंकवादी तत्वों के साथ नहीं है। और सामान्य तरीके से त्राल की पूरा का पूरा चौक, त्राल की पूरी जनता सामान्य कार्य व्यवहार में लगी हुई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये उन सब उठाए गए कदमों का नतीजा है जो पिछले 10 वर्षों में सुव्यवस्थित तरीके से केंद्र सरकार ने उठाए हैं। और वो सुव्यवस्थित तरीका है टेरर मॉड्यूल के हर एक हिस्से पर प्रहार किया जाना। जो टेरर फंडिंग थी वो पूरी तरीके से लगभग बंद हो गई है। जो सफ़ेद पोश हुआ करते, जो नकाब पोश हुआ करते थे, उनके चेहरे बेनकाब हुए हैं। वो दौर गया है कि जब आप बिल्कुल अश्वनी, बहुत कुछ बदला है 1990 के बाद से। जब हम 2025 की बात करते हैं, 370 अनुच्छेद हटने के बाद की बात करते हैं, लेकिन हाल का ये पहलगाम का हमला कई बड़े संकेत भी दे रहा है। उन संकेतों को सरकारों को समझना होगा और उसके खिलाफ बड़े कदम उठाने की जरूरत है, जिसमें चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या फिर स्थानीय जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के तत्व अभी भी जो जीवित हैं, उन पर एक बड़े प्रहार की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्वनी, अपना भी ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।